नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं UPSSC पैट 2021 जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है 3 PM to 5 PM, उसकी ए सीरीज के आंसर की लेकर के। तो ये आपका पेपर कल हुआ है 24 अगस्त को। तो देखते हैं आप अपना जो भी आपकी ABCD सीरीज है, मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ, आप अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहियान, हेनसांग। तो इसका जो आपका सही क्रम होगा वो आपका होगा, सबसे पहला आया है फाहियान, उसके बाद हेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। तो आप देख सकते हैं पहले 2, 3, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी शुरू होगा, सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये आपका प्लासी का युद्ध था। देखिए, इस सेट में मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। इनमें से कौन सी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? अब देखिए, इनमें से कौन था कट्टर समर्थक हड़प नीति का? यह आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ये थे आपके मेगस्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ये आपका 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? यह आपका लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें था निम्न का मिलान करें। तो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह, मित्र मेला BD सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो आप देख लीजिए, बी में 1 आपका आ रहा है, ये देखिए, और ए में आपका 2 है, बाकी सी में 3 और 4 में डी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही इसमें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारतीय महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये क्या था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? यह आपका कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? यह आपका 1953। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? यह आपका हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो स्रोत है आपका दल्ली राजहरा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही है, सही नहीं है? देखिए, इसमें आपको अंडरलाइन करना था, सही नहीं है। पूछा क्या है? सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 आपका क्या है? ये सही नहीं है। 2 और 3 आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो इसका आपका ऑप्शन है सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है?
तो आइए आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, सबको मालूम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। देखो उस समय पर जो है वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के संविधान में इनमें से कौन से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यह आपका हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? देखिए एक या दो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस हमेशा जो है आपका ग्राम पंचायत से पूछता है, ठीक है। तो इसका जो अनुच्छेद है आपका, यह अनुच्छेद नंबर है 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था सर्वप्रथम? तो ये थे बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब आपका स्विच जो है बंद होगा। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो यह आपकी क्या है? ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। कर्कट जनक रसायन से होता है आपका कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस, यानी कि अधिचर्म। एंडोडर्मिस उसके अंदर वाली होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो 31 का जो आप सोल्यूशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा 1। देखिए मैं आपको सारे सोल्यूशन कराऊंगा जब डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको आंसर चेक करने के लिए सिर्फ आंसर की दे रहा हूँ, जो कि मेरी तरफ से पूर्ण सटीक और बिल्कुल सही आंसर की है। 32 में आपका हो जाएगा ये आंसर। 33 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें सही। और 34 का जब आप सरल करेंगे तो आपका इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 10.8। 35 क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर है ए 47। निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम यह आपका कुंठित है। गजबदन का पर्यायवाची गणपति है। और कांटों से भरा हुआ, इसका मीनिंग होता है कंटका कीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब उचित निर्णय करना। शुद्धवर्तनी थी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिष्कार, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 आ गया क्वेश्चन नंबर आपका। तो ये आपका इंग्लिश पैराग्राफ से लिया गया है। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 42 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, ए कोल्ड ब्रिज विल पास हिज फेस। 43 जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। देखिए इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आंसर लगाने हैं। तो आप अपना जो भी आप करके आए हैं उसे आप मेरे आंसर की से मिलान कर सकते हैं। 44 जो है साइनोनिम ऑफ प्राइड क्या होगा? डिग्निटी होगा। और कीन का जो एंटोनियम है वो आपका डल होगा। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन दे। कुत्ते क्या रेबीज होता है तो मच्छर से क्या होगा? मलेरिया होगा आपका। 47 क्वेश्चन, जो मेल नहीं खाता उस सब कुछ चयन करना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सूरवीर हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर है बी सही है। और 49 में एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, बहन, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें क्या अगर जो 5 से 7 गए और आपका लीप ईयर नहीं है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे आपके, यानी कि यहाँ शुक्रवार है तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो यह आपका राजस्थान है।
और आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया? ये आपका मास्टर कार्ड है। और योग के बारे में जो मोबाइल ऐप है नमस्ते योग, वो किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था। देखो क्वेश्चन जो है सिंपल थे। और ये आपका 54 क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के नाम से नामित किया गया था? ये क्या है? मरियम थंगवेलू को नामित किया गया था, पर एक्चुअल में हुआ नहीं। ये जो है क्वारंटाइन हो गए, तो इनकी जगह जो है किन्हीं दूसरे मैं बतला दूंगा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है अभी, पर नामित नहीं किया गया था। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बना है उस समय पर उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि नामित किसे किया गया था। तो देखिए 55 का जो है इसमें आपका इससे क्या पूछा है उसने? सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर पूछी है किस कब? 2021-22 के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 7.6%। और भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। और वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये आपका जापान का है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 58 देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके ने जीता। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें आइसलैंड है आपका, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पर क्या है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। निम्न से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो भूटान है आपका। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ये गोवा हो गया आपका। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में है। तो 68 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। और निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? देखिए जब भी नहीं आ जाए उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसमें नाइट्रोजन है, बाकी सब आपकी हरित गृह गैस है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार किसके लिए जाते हैं? तो ये आपका हो गया खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। यह आपका गद्यांश आ गया। 71 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? सी है त्याग करने योग्य। 72 क्योंकि इसमें जो शब्द था स्पृहणीय, इसका अर्थ पूछा था उसने। उपनिषद में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, तो इसमें उसने बताया महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, उसके बारे में उसने वर्णन किया है इसके अंदर। उपनिषद के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो देखिए उद्देश्य देख लेते हैं क्या था उसका। तो उसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, तो इसमें आपको पता ही है कि सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। देखिए नेक्स्ट जो है आपका 76 से 80 क्वेश्चन जो है आपके वो दूसरे पैराग्राफ से लिए गए थे, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि? पहला ऑप्शन सही है इसका, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ये साहित्यकार के लिए बोला गया है उसमें पैराग्राफ में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्व चुनौती थी, तो ये आपका हो जाएगा आपका 79 का आंसर नंबर सी। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय, निरामय का अर्थ शब्द का पर्यायवाची या अर्थ है स्वस्थ। अब देखते हैं हम 81 से 85 जो आपका किस पे था? ग्राफ पर आधारित था। तो 81 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
बी पार्ट। उत्पादन का अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, तो 2015-16 में घटा है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के कितने के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो 82 में आपका हो जाएगा 2013-14 प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो ये आपका हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम 84। देखिए 84 है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, तो कौन से वर्ष हुआ था? 2014-15 में। देखिए आपको ग्राफ के क्वेश्चन है तो आपको करने पड़ेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर दे रहा हूँ, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके सामने, बहुत जल्द आ जाऊँगा। और 85 का आंसर आपका हो जाएगा 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी, तो ये आपका हो जाएगा 31.8%। अभी 86 से 90 आपका बार ग्राफ पर आधारित है, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका 33.3%। वर्ष 2014-15 से तो 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत पूछा था उसने। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में कितना होगा आपका? 87 नंबर क्वेश्चन है, तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा 260 करोड़। विगत वर्ष कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इसका आंसर आपका है C 2 साल के लिए था। और उसके बाद 89 आपका क्वेश्चन है, एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर पूछा है उसने, तो ये अभी आपका 2 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर देख लेते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, तो इसका आपका हो जाएगा 64.38। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 से 95, तो ये तालिका पर आधारित है आपका क्वेश्चन। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7:9। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो ये आपका हो जाएगा 44.44%। इसके बाद आपका 93 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 93 क्वेश्चन कह रहा है आपका बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, तो 93 का आपका हो जाएगा 44.33। और सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि आई, तो ये 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 28.3%। 95 सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर था, तो ये आपका हो जाएगा सी 5.25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 96 से 90 जो है वो भी आपके क्या है, तालिका पर आधारित क्वेश्चन है। फसलों के बाद फसलों का उत्पादन दिया गया है इसमें, तो आप देखिए 96 का गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई, तो 96 का आपका आंसर है 2014-15। 97 जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो ये आपका 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी बाजरा, ठीक है। और 98 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि में के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था, तो ये इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 293.86 टन। इसके बाद आपका 99 क्वेश्चन है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा चावल सी। और अगर जो 100 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 100 का 2, क्योंकि इसमें क्या पूछा था उसने, अप्रोक्सीमेट पूछा था, तो अप्रोक्सीमेट आपका 2 आ रहा है। तो ये मेरा आज आपको जो पैट था अपना UPSSC का पैट एग्ज़ाम 2021 का जो पैट एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 2 का सीरीज ए मैंने आज ली थी आपके सामने, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। और ये जो एक्यूरेट सारी जो आंसर की है मेरी बिल्कुल एक्यूरेट है, और आप आराम से अपना पेपर चेक कीजिए, और आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने नंबर हैं। और अगर जो आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।